आगे का टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ आपके पास में, तो कम से कहते हैं इमोशनल ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने सीखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आपने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो या ओरिएंटेशन को चेंज कर दो। इनमें से आप कुछ भी कर दोगे तो ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। हम एक काम करते हैं कि इमोशनल ईएमएफ क्या होगा। आपने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड ली कुछ इस तरीके की, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप को रख दिया और इस रेक्टेंगुलर लूप में आपने कोई स्लाइड वायर लगा दिया और यहाँ पर कौन है आपके इसमें, गैल्वेनोमीटर है। कोई बात नहीं, यहाँ मत लगाओ गैल्वेनोमीटर को, आप यहाँ लगा दो गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब देखो ध्यान समझे, पूरा वायर है, सुनो ध्यान से। इस वायर को आप आगे लेकर जाओगे और पीछे लेकर आओगे, सिर्फ वायर को मूव कराओगे, कुछ भी नहीं करोगे आप इसके अलावा। इसका नाम मैंने पी रखा, इसका नाम क्यू रखा, इसका नाम मैंने आर रखा, इसका नाम मैंने एस रखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और कैसी है आपके पास में, इनवर्स है। अब आप इस लूप को आगे भी लेके जा सकते हो, मतलब आप इस ये जो पीएस है इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो और पीएस को आप पीछे भी लेकर आ सकते हो, आपकी मर्जी, जिधर मर्जी लेकर जाओ आप इसको। मैं कुछ देर के लिए क्या करता हूँ, इसकी ब्रेथ को फिक्स कर देता हूँ कि ये चीज इसकी फिक्स है, जिसको ये लोग बाद में एल बोलेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रेथ समझा रहा हूँ। और ये चीज क्या है, पूरी आपके इसमें जो इसकी लेंथ है वो चेंज हो सकती है। अब अगर आप इसे पी से पीएस से थोड़ा सा राइट में लेकर जाओगे, यहां लेकर पहुंच गए आप, आपने थोड़ा सा चेंज किया, तो इसकी जो लेंथ थी इस लेंथ में थोड़ा सा चेंज किया आपने डीएल, तो क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज चेंज होगी। अभी जो रेक्टेंगल है वो है आपका पी क्यू आर एस। अब जो रेक्टेंगल है वो क्या बन जाएगा, पी डैश क्यू आर और एस डैश बन जाएगा। तो रेक्टेंगल बड़ा बन जाएगा या छोटा बन जाएगा, बड़ा रेक्टेंगल बन गया, तो क्या चीज चेंज होगी, एरिया, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। फ्लक्स क्यों चेंज होगा, क्योंकि वो बी इंटू ए पे डिपेंड करता है। आपने एरिया चेंज कर दिया, फ्लक्स चेंज हो गया। एरिया के चेंज होते हैं, फ्लक्स, जब भी कभी फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब तक आपके पास फ्लक्स में चेंज आता रहेगा ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अब आपके पास में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा आपका, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में कितना होगा, डेल्टा टी होगा। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, माइनस का बी, और डेल्टा क्या होगा, चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी होगा। क्या बना कौन रहा, पहले से ही है, नॉर्मल मैग्नेट रखा हुआ है। मैग्नेटिक मैग्नेट है परपेंडिकुलर। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर तुम बनाओगे और करंट भी तुम बनाओगे तो सब सारे काम तो कैसे करोगे। दो मिनट रुक जाओ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, माइनस का बी डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। जिस समय में हमारी क्लासेस ना यूट्यूब पर जाएंगी उस समय पर लोग ना कमेंट में डालेंगे कोई एक बच्चा क्लास में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, रहने दे, मत कर। और नहीं तो तेरे को पता नहीं हम कितने पॉपुलर है, ऐसे सोचता है, छोटा बड़ा कोचिंग समझ है, हल्के में लेता है ये लगा। और नहीं तो क्या भाई, अरे भाई क्या जरूरत है, अभी तो देखिए बाद में पता चलेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, माइनस का बी, कितना है, डेल्टा है अपॉन डेल्टा टी। अब चेंज इन एरिया, एक एरिया जो चेंज हो रहा है, कौन सा एरिया चेंज हो रहा है, चेंज इन एरिया कौन सा होगा, कौन सा, रेक्टेंगल वाला, जो छोटा रेक्टेंगल है, इतना सा एरिया तो चेंज हुआ है। तो वो जो छोटा सा चेंज हुआ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसकी ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है और एक उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है और एक उसकी लेंथ पे, मतलब डीएल पे डिपेंड कर रहा है। डीएल अपॉन में डीटी हो गया। अब डीएल अपॉन में डीटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास ई इक्वल टू कितना बन गया, माइनस का बी इंटू वेलोसिटी बन गया। अब देखो भैया हमारे पास में बी क्या आपके पास में, ये एक तरीके की छोटी सी लेंथ है, रेक्टेंगल की साइड है। दो बी देखकर आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप क्या करोगे, ये बी क्या आपके पास में लेंथ ऑफ किसकी है, आपके पास में क्यू आर, लेंथ किसकी है आपके पास में, क्यू आर की। तो मैं इसको बड़ा वाला एल लिख देता हूँ, माइनस का बी इंटू एल इंटू क्या लिख दिया मैंने, वी लिख दिया, तो बी एल वी बन गया। तो ये बी है और वी है। अब बी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज बना देंगे। ई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या बनेगा माइनस का बी, माइनस का एल ऐसे लिखा रहा, ये होगा बी का, और वी का क्या होगा आपके पास में, डॉट प्रोडक्ट होगा।
ये क्या बी का और आपका बी का और वी का, ये क्या आपके पास में डॉट प्रोडक्ट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का क्या डॉट प्रोडक्ट है। तो क्या होगा ये, क्या होगा? हाँ, कॉस थीटा डिग्री होगा आपके पास। तो कॉस थीटा लेके चलेंगे तो साइन 90 डिग्री कैसे है? ठीक है। माइनस का ये होगा आपके पास में एल होगा, बी की वैल्यू, वी की वैल्यू और कितना होगा कॉस थीटा। वेरी गुड। और हमारे पास में जो फाई होगा हमारे पास में थीटा का, और फाई का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास में ई इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का बी एल वी कॉस, इसका अल्फा नाम रख देता हूँ, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। तो बी एल वी कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ई इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस का बी एल वी साइन अल्फा बन गया। यहाँ तक की बात समझ में आई? मुश्किल तो नहीं है, नोट कर लीजिए एक बार। देखो हमसे कहते हैं कि एक रॉड को मूव कराते हैं आपके पास में इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंड वन एंड फिक्स्ड, और एक एंड उसका फिक्स रखते हैं। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपने एक रॉड का एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को आपने क्या करा इस तरीके से मूव कराना शुरू करा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कराना शुरू करा, मतलब वो इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। ये एंड आपका ए एंड है और ये एंड क्या आपके ऐसे बी एंड है। तो वेलोसिटी ए एंड की कितनी होगी 0, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहा, फिक्स है। वेलोसिटी बी एंड की कितनी होगी आपकी, बी वेलोसिटी जब कभी ओमेगा होता है तो होती है आर ओमेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है आर ओमेगा। तो बी एंड की जो वेलोसिटी वो कितनी होगी एल ओमेगा होगी। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 0 प्लस एल ओमेगा अपॉन में कितना होगा आपके इसमें 2 होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा माइनस का बी एल वी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का बी एल ऐसे लिखा रहा, वी कितना आपके पास वी होगा एल ओमेगा अपॉन में 2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आपके पास में माइनस का हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन भी आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। तो मैथ स्टार्ट करते हैं।